Hello everyone. Today we are going to learn about the important types of the crystal system. Hope you like it, and that is the most efficient way to teach this topic actually. Start. First we see the some sort of points that are important to design any crystal actually. So we have to know about that the ionic crystal is made up of the cation and the anion. And the anion size is generally greater than the cation size. So Uh, the voids are occupied generally by the cations, and the packing is done by the anions, and the packings are respective type जैसे कि AB ठीक है, ABC पैकिंग ठीक है, voids क्या हो सकती है, मे बी a tetrahedral and the octahedral and the body center ठीक है. तो आप इन सभी को जानते हैं अच्छी तरीके से, और इसमें पैकिंग में और भी आ सकता है जैसे कि ए पैकिंग आती है ठीक है. तो जैसे कि अब मुझे कोई भी जैसे कि पता करना है कि NaCl में कौन कहाँ पर लाई करेगा ठीक है. तो आपको कुछ चीज़ें तो लर्न करनी ही पड़ती है ठीक है, बट कुछ चीज़ें होती है कि जो आप देख के बता सकते हैं. जैसे कि अभी ये क्या है, कैटायन है, और ये क्या है, एनाइन है ठीक है. जो कैटायन होता है वो कहाँ लाई करेगा, वॉइड्स में लाई करेगा, यानी कि ये क्या क्या करेगा, वॉइड्स में लाई करेगा ठीक है. और जो NaCl है वो क्या करेगा, पैकिंग करेगा. आपको इस चीज़ से ये चीज़ समझ में आती होगी. यानी कि पैकिंग का मतलब ये है कि क्लोरीन तो कोनों पे होगा, जो कि पैकिंग कर रहा होगा या किसी भी तरह की ठीक है. अभी हम तरीके देखेंगे कौन से तरीके की पैकिंग कर रहा है एक्चुअल में. तो अभी ये पैकिंग में पार्टिसिपेट करेगा कौन, Cl माइनस, एंड द voids made by the packing that occupied by the cations. Here the cation is the Na ठीक है. Let's see cesium chloride. Here there is some cesium, that is the cation, and the chlorine is the anion ठीक है. And that the part in packing, yes, and that will part in the uh, void. But ZNS ZNS में भी क्या करेगा, ये पैकिंग करेगा, एंड जिंक क्या करेगा, वॉइड में पार्टिसिपेट करेगा. ये तो आप कुछ एग्जांपल इजीली देख पाते हैं ठीक है. बट क्या होता है, कुछ चीज़ें और भी होती हैं इसमें, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज क्लोराइड होते हैं, वो MX2 टाइप के फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं. MX2 मीन्स there is maybe a halide here and there is a metal here, so it is unsymmetrical बेसिकली कि यहाँ पर केटाइन और एनाइन इक्वल नंबर में नहीं है. और एंटीफ्लोराइड में क्या होता है, MX2 टाइप होता है जहाँ पर मेटल 2 है और हैलोजन 1 है. So how to find which one occupy void and which one occupied packing friction, मतलब packing में कौन part करेगा और void कौन occupy करेगा. So there is a easy thing to understand here. Let's see the rule. जो लार्ज नंबर में होते हैं, दोनों के लिए ही है ठीक है, जो लार्ज नंबर में होते हैं वो क्या करते हैं, void occupied करते हैं, एंड जो स्मॉल नंबर में होते हैं वो क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा M है, मेटल है, वो यहाँ पर क्या करेगा, स्मॉल नंबर पे है तो ये क्या करेगा, पैकिंग करेगा ठीक है. एंड जो X2 माइनस है वो ज़्यादा नंबर होने के कारण हमारे पास ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल दो तरह की वॉइड्स हैं अभी ठीक है. अभी BCC की बात नहीं करें क्योंकि BCC सिर्फ किसके लिए होता है, सीजियम क्लोराइड के लिए होता है, अभी देखेंगे. इन दोनों में से ज़्यादा नंबर ऑफ वॉइड्स किसके पास होती है,
हमें पता है कि 2Z होती है, ठीक है। एंड ये क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल Z होती है, मतलब उसके इफेक्टिव नंबर्स के बराबर होती है नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पर जो X2 क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। सिमिलरली जो X है यहाँ पे, वो क्या करेगा, पैकिंग करेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कम नंबर पे है, और वो जो ज़्यादा नंबर में है, ठीक है, वो क्या करेगा, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। होप यू लाइक दिस। अब इस लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपका बेस कंप्लीटली बन जाए। जो आपका NaCl है और आपका ZnS है, फ्लोराइड हो गया, एंटी फ्लोराइड हो गया, ठीक है, ये जितने भी हैं, ये FCC पैकिंग करते हैं, ठीक है। और ये अकेला मात्र है जो NaCl है जो अपने कोर्स का है, जो कि BCC पैकिंग करता है, ठीक है। तो अब अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया, कौन कौन सी पैकिंग होती है इस लैटिस में, ठीक है। अ, जो कैटायन होता है वो कहाँ जाता है, और एनायन जो होता है वो कहाँ पर जाता है, वो उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। इसी में अगर आपसे कोई पूछ ले कि अगर मान लीजिए कोई डायमंड है आपके पास, ठीक है, डायमंड में क्या होता है, सभी एटम सेम होंगे, तो उसमें कौन क्या ऑक्यूपाई करेगा, तो उसमें क्या होता है कि पैकिंग जो करता है और जो वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है, वो दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, तो उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटिव। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या होता है, यहाँ दो तरह के एटम है, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ एटम, या बोल सकते हैं आयन, ठीक है। आयंस इज अ बेटर वर्ड एक्चुअली। तो यहाँ पर दो तरह के आयंस है हमारे पास। तो जो आयंस है वो उन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। तो मैं कैटाइन की बात कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर कैनाइन की बात कर लेता हूँ। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होगा और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग होगा दोनों का, ठीक है। बट NaCl की बात कर लें, ठीक है, सीजियम क्लोराइड की बात करें और जिंक सल्फेट की बात करते हैं, इन तीनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कैटायन एंड एनायन दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो जो सीजियम क्लोराइड है उसका कितना होता है, हमारा 4:4 होता है, मतलब ये पहला एनायन का है, दूसरा कैटायन का है, ठीक है। और NaCl में क्या होता है, 6:6 का होता है। एंड जो ZnS का होता है वो 8:8 का होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल होती है, एस ब्लॉक में वो सीजियम इधर आता है, Na इधर आता है, और इधर ही समटाइम जो हम लोग जाते हैं 3D सीरीज में, जिंक कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद करें, यहाँ से क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, और दोनों का सेम है इस केस के अंदर, ठीक है। तो ये तो आपको कुछ ट्रिक हो गई, ठीक है, बताने के लायक। बट अगर मान लीजिए आपको कुछ दे दिया, CaF2 दे दिया एंड Na2O दे दिया, ठीक है, तो हमें क्या पता, आप यहाँ पे ट्रिक की तरह से याद रख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर एटम कितना है, एक है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ताकि क्या 8 आ जाए। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर सीजियम का जो, सॉरी, कैल्शियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 है। बात करें फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी तो 8 आएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर प्रोडक्ट की बात, ये कोई रूल नहीं होता है, ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ कैसे याद कर सकते हैं, मैंने कैसे याद किया था। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सोडियम का एटम एटम कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, 4 लिखूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8। तो सोडियम के कोरस्पॉन्डिंग एटम कितने, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड सिमिलरली ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे क्रिस्टल्स डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।